हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। वेलकम बैक टू द हॉस्पिटैलिटी तक। आज की इस नई वीडियो पे आपका स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बताने वाला हूँ मैं काफ़ी अच्छे फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन एंड आज का जो वीडियो वो ये है कि काफ़ी सारे लोग यूएस आते हैं और यूएस आने से पहले ना वो लोग चिंतित रहते हैं। दे आर वरीड अबाउट कि हमारे जो रूम्स होते हैं, हमारा जो हाउस होता है, अकोमोडेशन होता है, बेसिकली जो हाउसिंग होती है वो कितनी एक्सपेंसिव होती है, उसमें क्या क्या मिलता है, क्या प्रोसेस होता है उसको लेने का। तो उसी पे आज बात करने वाले हैं कि जो हाउसिंग है, अकोमोडेशन है, वो किस तरह का होता है और कितने डॉलर में मिल जाता है, कितना टोटल एक्सपेंस आता है हाउसिंग पे, और उसमें इंक्लूड करता हूँ मैं आपका लिविंग एक्सपेंसेस भी। तो आज बात करने वाले हैं सबके ऊपर अकोमोडेशन इन अमेरिका, कितना रेंट रहता है। तो कनाडा भी काफ़ी इसी तरह की कैटेगरी का है। कनाडा में भी हाउसिंग इस तरह की ही है। कुछ ज़्यादा फ़र्क आएगा तो डॉलर्स का आएगा, थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव हो सकता है थोड़ा सा, बाकी घर तो इसी तरीके के बने होते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि चाहे आप लोग स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे आप लोग जॉब करने के लिए आ रहे हो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आ रहे हो कि हाँ भाई यूएस में हमें रहना है, और आने से पहले आप ये सोच के बैठे हो कि यार हमारा कितना खर्चा आएगा, हमारा रेंट कितना होगा, घर कैसा होगा, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ होगी, तो इसी चीज़ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सम रीजंस, बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस में इस घर का आपको वीडियो तो नहीं बना के दिखा सकता, हाँ, लेकिन मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि मैं कितना पे करता हूँ, मुझे क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, लॉन्ड्री, किचन, वॉशरूम, क्लीनिंगनेस, पार्किंग, बस स्टॉप, सब आपको मैं बताने वाला हूँ क्या क्या सुविधा यहाँ पे मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, जो मेरे रूम का रेंट है वो है एक रूम का, मतलब जो मेरा घर है उसमें 3 रूम है। हमने पूरा घर ले रखा है, उसमें है 3 रूम। जो पर रूम होता है उसका रेंट अगर बात करूं तो वो मेरे को पड़ता है $1800 अप्रॉक्सीमेटली, सब कुछ करने के बाद। तो जैसे मैं हूं अकेला और एक और मेरा जो दोस्त है, वो अगर उस रूम में रहता है तो हमें दोनों को पड़ता है 900, मतलब 800 हमारा रेंट है, प्लस बाकी के कुछ खर्चे भी हो जाते हैं, तो पकड़ लो 900 पर पर्सन। तो इंडिया में अगर बात करूँ तो 72,000, 72,000 रुपीज़ हो गए। देखिए, जो मेरा रेंट है ना, ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। जैसे मैं भी रह रहा हूँ एस्पिन कोलोराडो, तो यहाँ पे काफ़ी महंगा मिलता है हाउसिंग। यहाँ मुझे अगर 800 की मिलती है तो आपको 600 की मिल जाएगी किसी और स्टेट में, 500, 600, 700, तो इस तरीके से हाउसिंग मिल जाएगी। तो हाउसिंग के प्राइसेस डिपेंड करते हैं अलग अलग स्टेट पे। कहीं आपको 600, 700, $800 के पर मंथ के अराउंड आपको हाउसिंग मिल जाती है। तो ये तो हमारा रहा फर्स्ट कि हमारा एक्सपेंस कितना होता है रेंट पे। और होता है कि जो आपकी हाउसिंग होती है, जैसे मेरा सब कुछ इंक्लूडेड है, तो कहीं कहीं पे वाईफाई के अलग पैसे लेते हैं, यूटिलिटी के अलग लेते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के अलग लेते हैं, और जो वाटर बिल होता है उसका अलग। तो ये सब मिला के एक $100 तक का आपको एक्सपेंस पड़ जाता है। और जैसे अब मेरा घर है तो मेरे घर में सब कुछ इंक्लूडेड है, मुझे कुछ अलग से जो मेरा रेंट है उसके अलावा कुछ अलग पैसा नहीं देना। अब आते हैं मेरे घर से जो बस स्टॉप है, वो मेरा जो बस स्टॉप है मात्र 2 मिनट की दूरी पे है, बल्कि मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे सामने ही पड़ता है बस स्टॉप। सेकंड पॉइंट कि मतलब पार्किंग वगैरह सारी मेरे सामने पार्किंग है और ग्रीनरीज है, तो ये काफ़ी अच्छा है, लोकेशन ठीक है, अच्छी है। और थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे यूएस में आपको घर जैसे इंडिया की तरह देखने को नहीं मिलेंगे। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पे घर काफ़ी दूर दूर रहते हैं, और फर्स्ट टाइम आप आओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी यार, क्योंकि वो जो क्लाइमेटिक लोकेशन जो होती है वो तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही। बाकी जियोग्राफिकल अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें अलग है, सिस्टम अलग है। इंडिया में कहीं भी जाओ, किसी भी गाँव में, किसी भी सिटी में, तो काफ़ी सारे लोग, वॉल्यूम ऑफ पीपल एक प्लेस पर रहते हैं। बल्कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी एरिया स्प्रेड है, लोग काफ़ी दूरी में रहते हैं। तो जो मेरा घर है उसके आसपास कुछ ही घर है, ये भी एक है। अब आते हैं अंदर, जब घर में हम जाते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे पास एक बड़ा सा लिविंग रूम होता है। आपको मोस्टली सब जगह मिलेगा, सारे यूएस के जितने भी घर होते हैं, अकोमोडेशन जितना भी होता है, उसमें एक बड़ा सा लिविंग रूम होता है। क्योंकि हमारे 3 रूम है, तो जो 3 रूम्स के जो 6 लोग होते हैं, अभी मेरे पास 6 लोग नहीं रह रहे हैं, हम 3-4 लोग ही रहते हैं। जो हमारा जो 3 लोगों का, जो हमारा 3 रूमों का जो लिविंग स्पेस है वो कॉमन है, तो काफ़ी बड़ा है, 2 सोफ़े हैं और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें। उसके बाद हमारा आता है एक डाइनिंग रूम। उस डाइनिंग रूम में कम से कम 6 से 8 लोग अगर आप खाना बनाते हो,
तो आप 6 से 8 लोग आपके जो गेस्ट हैं, 2-3 जो गेस्ट आते हैं, वो आप खाना बना सकते हो और अपना उनके साथ एंजॉय कर सकते हो। एक किचन है हमारे पास, फुल मॉड्यूलर किचन, जिसमें बड़ा फ्रिज, ओवन और जिसके बाद हमारा वॉशिंग एरिया, इक्विपमेंट वॉशिंग, कवर्ड्स और अलमीराज, वो काफ़ी स्पेसियस किचन है। विंडो अगर आप खोलते हो तो आपको बाहर की हवा अंदर आएगी, बाहर का सीधा व्यू है। तो किचन काफ़ी हमारा अच्छा है, मॉड्यूलर है। इसका हमें एक सेक्शन मिलता है, स्पेसिफिक सेक्शन जो हमारा लॉन्ड्री के लिए होता है, और काफ़ी बड़ा एरिया है। वहाँ हमारी वॉशिंग मशीन और ड्रायर रहता है। तो यूएस में अपने इंडिया की तरह नहीं कि कपड़े धोए और आपने सुखा दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको कपड़े धोने हैं तो ड्रायर में ही सुखाने पड़ेंगे। तो बाहर ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई वायर होता है। वो हमारा लिविंग रूम है। और हमारा जो अगर रूम की बात करूँ, मेन रूम है, उसमें हम 2 जने रहते हैं, 2 बेड है, स्पेसियस है, काफ़ी स्पेस है कपड़े रखने का। बाकी 2 साइड टेबल्स, 2 बेड और बाकी बहुत अच्छा रूम है। उसके बाद एक वॉशरूम है। मतलब उन 3 रूम्स के लिए हमारे पास 2 कॉमन वॉशरूम है प्लस बाथ। तो स्पेसियस है और घर काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ग्रीनरीज के साथ है। यूएस कनाडा में जितने भी घर होते हैं सारे वुडन के होते हैं। अपने इंडिया की तरह नहीं है कि इंडिया में जो कंक्रीट और वो उससे बने होते हैं। तो मैं भी पहले आई वाज शॉक्ड कि ये लकड़ी के घर कैसे बने होते हैं, लेकिन फिर देखा तो दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। काफ़ी चीज़ें मिलकर बनाते हैं एक घर को। तो ये जो घर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उस घर से जैसे हम एंट्री करते हैं उससे पहले एक डेक है, एक लकड़ी की काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है। उस पर 3 से 4 चेयर के साथ एक टेबल है आउटसाइड। वहाँ आप अपने घर के साथ बाहर बैठ सकते हो और काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। और मेरे घर के सामने अगर बात करूँ तो एक रोड जा रहा है, उस पर अपना वॉकिंग कर सकते हैं। और एक साइड में थोड़ा सा छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ भी आप खेल सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ मुझे इधर मिली हुई हैं। ऑलमोस्ट सारे यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी सब इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो घर तो आपको ऐसे मिल जाते हैं। और अगर ये तो मैंने हाउस लिया है। अब 2 तरह की हाउसिंग होती है। पहला होता है हाउसिंग जो हमारा घर है, दूसरा होता है पहला होता है हाउस एंड दूसरा होता है अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सब कुछ ही होता है, किचन, कॉमन वॉशरूम और आपका रूम। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। घर में हाँ काफ़ी सारी चीज़ें आपको और मिल जाती हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेसियस है और मतलब बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो इस तरह की हाउसिंग हमें यूनाइटेड स्टेट्स में मिल जाती है। और आप लोगों में से कोई भी अगर यूएस आना चाहता है, किसी के पास हाउसिंग नहीं है, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट है, वहाँ आप सर्च करें। पहले आप अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयर से पूछो कि हमारे पास हाउसिंग आप प्रोवाइड करा रहे हो नहीं करा रहे हो। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हाउसिंग यहाँ पे एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड कराता है लेकिन उसके पैसे चार्ज करता है, तो ये बेटर है। जैसे मैं यहाँ पे आया एस्पेन कोलोराडो में, मेरा जो रेंट है वो 800 to 900 पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अगर हाउसिंग की बात करें तो ये सबसे सस्ता है। तो ये मेरे एम्प्लॉयर ने दिलवाया है। अगर आप बात करोगे एस्पेन कोलोराडो की, तो एस्पेन में आपको 2000 से नीचे हाउसिंग नहीं मिलने वाली एक बंदे के लिए भी, और मतलब 2000 इज़ मिनिमम। पर मेरी जो कंपनी है उसने मेरे को खुद से दिलवाई हाउसिंग और बहुत कम पैसे मुझसे चार्ज करते हैं। तो एक इस तरह का मुझे फ़ायदा उन्होंने दिलवाया। बाकी आप हमेशा अपने कॉलेज वालों से, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे चेक करके हाउसिंग का क्या अरेंजमेंट है, वो लोग आपको अरेंज करा के देंगे पूरी हाउसिंग। और इसी तरह से आप चीज़ें आसान कर सकते हो जैसे मैंने की। और बाकी आप कमेंट लिख के कुछ भी पूछ सकते हो कि हाँ भाई ये हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। इस वीडियो में इतना ही था कि मैं आपको सारा बताऊँ क्या अरेंजमेंट रहते हैं, क्या प्रोसेस एंड क्या चार्जेस रहते हैं। चलिए आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट टाइम, क्योंकि टाइम सभी के पास है, और लेकिन वो जो टाइम है वो सारा इम्पॉर्टेंट और बेशकीमती टाइम है। आप हमारी इस चैनल को दे रहे हो, हमारी ये वीडियो देख रहे हो, तो मतलब ये है कि बहुत कुछ है। इसलिए चैनल को करना सब्सक्राइब। और इस चैनल को एक बड़ा चैनल हम बनाने वाले हैं और आपको यूनाइटेड स्टेट्स की लाइफ स्टाइल, डिफरेंट कल्चर्स, जॉब्स, इंडियन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, मतलब सारी चीज़ें हम इस चैनल पर देने वाले हैं। तो चलिए फिर अपना ध्यान रखना। इस वीडियो में इतना ही था। बाय, थैंक यू।